हाय दोस्तों, मैं कमलेश बंजारे हमारे यूट्यूब चैनल द बंजारा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनके शासनकाल के क्रम को कैसे याद करें, इस पर मैं आप सभी को ट्रिक या फिर रामबाण तरीका कह सकते हैं बताऊंगा, जो बहुत ही आसान है, जो 1 से 2 बार पढ़ने पर आसानी से याद हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल द बंजारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं और साथ ही साथ ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौसा के मेवा गुरा पनसपा। जी हाँ दोस्तों, ये प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंशों के शासकों के क्रम को याद करने का एक रामबाण तरीका है। ये एक लाइन आपको छत्तीसगढ़ के शासनकाल राजवंशों को एक क्रम में याद करने के लिए पर्याप्त है। मौसा के मेवा गुरा पनसपा। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, मौसा के मेवा गुरा पनसपा। चलिए अब देखते हैं अब इसका अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, मौ का अर्थ होता है मौर्य काल। मौर्य काल छत्तीसगढ़ में 322 से 185 ईसा पूर्व तक हुआ। सा से होता है सातवाहन वंश। अब तक मौसा का डिटेल हमने जान लिया। इसके बाद है के से होता है कुषाण वंश। इन सब वंशों के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और उस वीडियो पर उस वंश के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला है मे से होता है मेघवंश दोस्तों, मेघवंश। अगला है वाकाटक वंश। वा से होता है वाकाटक वंश। गु से होता है गुप्त वंश, जो कि छत्तीसगढ़ में 319 से 500 ईस्वी तक रहा। अगला है रा से होता है राजर्षि तुल्य वंश। अगला है प से होता है पर्वत द्वारक वंश। अगला है न से होता है नल वंश। जी हाँ दोस्तों, नल वंश छत्तीसगढ़ में 4वीं से 12वीं सदी तक रहा। अगला है से होता है सरभपुरी वंश, जो 5वीं से 6वीं सदी तक रहा। अगला है पांडु वंश। प से पांडु वंश, जिसे सोमवंश भी कहते हैं, जो कि 6वीं से 8वीं सदी तक रहा छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, आज हम राजश्री वंश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजश्री तुल्य के कुलवंश, इसकी राजधानी जो है वो आरंग है। शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक है और उपाधि जो है राजयोगी का लिए हुए है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे? इसको इस प्रकार से याद करेंगे जैसे किसी लड़के ने राजश्री खाया और राजश्री खाने के कारण उसका मुंह जो है रंग से लाल हो गया। इससे हम याद रख सकते हैं कि राजश्री तुल्य के कुलवंश जो है वो आरंग से थी, राजधानी आरंग से थी। तो दोस्तों, हम याद रखेंगे, एक लड़का था जो राजश्री खाता था और उसका मुंह रंगा हुआ रहता था, जो 4वीं से 6वीं क्लास के बीच में पढ़ता था। तो इससे, और जिसका नाम राज था, इससे हम याद रख सकते हैं दोस्तों कि राजश्री तुल्य वंश के राजधानी आरंग में थी। 4वीं से 6वीं शताब्दी तक ये थी छत्तीसगढ़ में, और उपाधि जो था वो राजयोगी का था।
राज मुद्रा जो थी इसकी वो सिंह थी और राज चिन्ह गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी को राज चिन्ह बनाया गया था। और इस वंश के बारे में पूरी जानकारी, इसका स्तोत्र आरंग अभिलेख जो कि भीमसेन द्वितीय के समय था, इस अभिलेख से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, राजश्री वंश के प्रमुख शासक थे सूरा, दयित, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। सूरा जो है वो इस वंश के संस्थापक होने के कारण इसे सूरावंश भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूरावंश भी कहा जाता है, राजश्री तुल्य वंश को सूरावंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके क्रम को कैसे याद करें? तो इसके क्रम को याद करने का एक तरीका ये भी है कि एक लड़का है जो विभीषण को कहता है सूरदेव विभीषण। सूर से हुआ सूरा, दे से हुआ दयित प्रथम और विभीषण से विभीषण। उसके बाद वो लड़का बोलता है भीम दे भीम, भीम दे भीम, जिसमें पहले भीम का अर्थ है भीमसेन प्रथम, दूसरे दे का अर्थ है दयित द्वितीय और अगले भीम का अर्थ है भीमसेन द्वितीय। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको कोरिलेट करते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ना है। अगर ऐसे कोरिलेट करके याद करेंगे तो आप सभी को याद होगा अच्छे से, जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर आप सिंपल ऐसे ही पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। तो उससे अच्छा है दोस्तों कि आप कोरिलेट करके पढ़ें। यह इस राज्य का प्राचीन काल में पहला राजवंश था। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश था प्राचीन काल में, राजश्री तुल्य के वंश। इसके पतन का कारण पांडुवंशी हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इसके पतन का कारण पांडुवंशी हुए। दोस्तों, राजश्री तुल्य वंश से जुड़े हुए हम कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रकार के, जो अब तक के पुराने प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का एक छोटा सा सार, जिसे हम इसमें रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है सूरा, दूसरा ऑप्शन है दयित वर्मा, तीसरा है विभीषण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था सूरदेव विभीषण, भीम दे भीम। तो हमें इससे ज्ञात हो गया कि उपरोक्त में से सभी भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में शामिल राजाओं में है। उपरोक्त सभी है उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। कौन कौन से शासन? क्रमानुसार जमाना है दोस्तों इसे। पहला ऑप्शन है राजश्री तुल्य, दूसरा ब सरपुरी वंश, तीसरा स नल वंश और चौथा द चक्रकोट का नागवंश। ऑप्शन दिया हुआ है ए अ ब स द, बी अ स ब द, सी ब अ स द और डी ब स अ द। इसका उत्तर है दोस्तों बी अ स ब द। पहले राजश्री तुल्य हुआ, उसके बाद नलवंश, उसके बाद सरपुरी वंश और अंत में चक्रकोट का नागवंश। तो दोस्तों, याद है आपको, क्रम याद हो गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो हमने पहले ही चर्चा कर रखा है दोस्तों कि इस काल में, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम राजवंश कोई था तो वो राजश्री तुल्य ही था। तो इसका आंसर राजश्री तुल्य अ ही हुआ।
तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सुमेलित कीजिए। राजश्री तुल्य, कुलवंश, नलवंश, सरपुरी वंश, पांडुवंश, इसे हमें मिलाना है दोस्तों। तो चूंकि हमने राजश्री तुल्य वंश के बारे में ही अभी चर्चा की है, तो उस हिसाब से राजश्री तुल्य वंश के भीमसेन प्रथम ही है जो आपस में मैच कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला अ ए, ब सी, स बी, द डी। दूसरा ऑप्शन है अ बी, ब डी, स सी, द ए। तीसरा ऑप्शन है अ सी, ब ए, स डी, द बी। चौथा ऑप्शन है अ डी, ब बी, स ए, द सी। तो दोस्तों हमें पहला अ ऑप्शन का आंसर हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है। पहला राजश्री तुल्य कुलवंश का आंसर है भीमसेन प्रथम। तो अ से सी मिल रहा है और ऑप्शन में हमारे सी पहले नंबर पे स ऑप्शन पर है। तो इसलिए दोस्तों हमारा उत्तर जो है वो स होगा, सी ए डी बी। अगले प्रश्न। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। हम अगले छत्तीसगढ़ के वंश के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ना पसंद आने पर कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। कृपया हमें मोटिवेट करें, हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। हम आपको अच्छी आवश्यक जानकारी, शिक्षा से जुड़ी हुई और मनोरंजन से जुड़ी हुई जानकारी प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।